कौन सी बीमारियां न्यूरो की आपकी गर्मी में हो सकती हैं। वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, हेडेक, हीट स्ट्रोक। मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बताएंगे, क्योंकि गर्मी के मौसम की शुरुआत हो गई है, हमें गर्मी से होने वाली या गर्मी से प्रेसिपिटेट होने वाली न्यूरोलॉजिकल बीमारियों के बारे में ध्यान देना चाहिए। तो आज हम बताएंगे कि कौन सी बीमारियां न्यूरो की आपकी गर्मी में हो सकती हैं और आप उनसे बचाव कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट एंड द मोस्ट कॉमन इज हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक गर्मी में डिहाइड्रेशन से होता है, पानी की कमी हो जाती है, पेशेंट एक्सेसिव हीट को एक्सपोज होता है, आइदर ड्राई हीट और डायरेक्ट सन एक्सपोजर। डायरेक्ट सन एक्सपोजर कम आजकल देखने में मिलता है। जो डिहाइड्रेशन वाले एनवायरनमेंट में या ह्यूमिड क्लाइमेट में काम करते लेबरर्स, एथलीट्स या हमारे ओल्ड एज माता पिता या हमारे बच्चे जो गर्मी में खेल रहे हैं बगैर पानी पिए या बगैर हाइड्रेट हुए, तो वो लोग में हीट स्ट्रोक की संभावना बहुत रहती है। लक्षण में प्रमुख सबसे पहले आपको हेडेक आएगा, उल्टी जैसा लगेगा, प्यूकिंग का मन करेगा, देन आपको वीक फील करेंगे, देन चक्कर भी आ सकते हैं, उसके बाद फिर कंफ्यूजन, देन आपको लगेगा कि आप बेहोश हो रहे हैं, देन आपको सीजर भी आ सकती है। ये वर्स्ट केस सिनेरियो है। करना क्या है आपको? फर्स्ट एड में सबसे पहले आपको किसी शेडी जगह में ले जाना है जहाँ पर कोई धूप ना हो, ठंडा एनवायरनमेंट हो, पानी पिलाना है, पी सके अगर पेशेंट तो। नहीं पी सकता है तो कुछ उसके मुंह पे पानी मारना है, बर्फ़ का अगर हो आपके पास अवेलेबल, नहीं तो पूरे बॉडी की स्पॉन्जिंग ही करनी है, ठंडा करना है बॉडी को किसी प्रकार से आपको। देन नियर बाय हॉस्पिटल के लिए ले जाना है, क्योंकि इसमें आपका बीपी का गिरता है जो कि डिहाइड्रेशन हो जाने के कारण होता है। वो खाली किसी नियर बाय हॉस्पिटल में ही ठीक हो सकता है। 108 हम एम्बुलेंस कॉल करके आप बुला सकते हैं, या नियर बाय हॉस्पिटल में जो भी हो वो आप वहाँ पे जाना है आपको। और बाकी बीमारियों में हीट स्ट्रोक के अलावा सेकंड बीमारी है, दैट इज जिससे ज़्यादा पेशेंट परेशान रहते हैं, वो होता है हेडेक। हेडेक में जिनको माइग्रेनर्स हैं, जो हमारे पुराने जिनको माइग्रेन की समस्या रहती है, उनमें सन एक्सपोजर या हीट का एक्सपोजर मोस्ट कॉमन फिनोमिनन है। अभी आप ज़्यादा सा भी बाहर निकलते हैं, जब आप सर ढक के नहीं निकल रहे हैं, छाते का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो ये माइग्रेन की होना बहुत लाजमी है। कर कैसे सकते हैं? वही जैसे मैंने बताया, आप सन गॉगल्स यूज़ करें। कोशिश करें कि जो पीक सन आवर्स है, जैसे दोपहर का टाइम है और अपना जो 11 बजे से लेके 4 बजे तक का टाइम है, उसमें ना निकलें। उसके बाद में अपने काम वैसे चैनलाइज करें। निकले भी तो पूरा डिहाइड्रेट ना हो, पानी पी के रखें और पानी की बोतल साथ में रखें और सर ढकें, अम्ब्रेला यूज़ करें, सन ग्लासेस यूज़ करें। और अगर हो लग ही रहा है कि माइग्रेन हो जाएगा या हो गया है, तो माइग्रेन का जो प्रोफाइलैक्सिस दवा सबको अपने डॉक्टर से पता रहता है, अपने डॉक्टर से पूछ के रखे, वो तुरंत ले लें ताकि वो ये पूरा फुल फ्लेश अटैक में ना कन्वर्ट हो पाए। थर्ड जो होता है, जिसके लिए जो पेशेंट इसमें डायरेक्ट एडमिट होने आते हैं, वो होता है वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। होता क्या है, गर्मी की छुट्टियां आती है, लोग बच्चों के साथ घूमने जाते हैं, मेन उसका भी कॉज वही डिहाइड्रेशन है, खूब हीट का एक्सपोजर होना है। उसमें क्या होता है, हमारे जो ब्रेन में दो प्रकार के सर्कुलेशन होते हैं। एक होता है आर्टीरियल सर्कुलेशन, जो कि साफ ब्लड लेके आता है। दूसरा होता है वीनस सर्कुलेशन। वीनस में मतलब जो गंदा ब्लड ब्रेन से निकाल के वापस ले जाता है। तो ये जो यहाँ जो क्लॉट बनता है, ये वीनस सर्कुलेशन में बनता है। उसके कारण से व्यक्ति को सीजर, सिर दर्द और फिर स्ट्रोक जैसे सिम्टम्स आते हैं। और होने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, शुरुआत कैसे होती है, वही डिहाइड्रेशन, देन उसके बाद हेडेक, देन उसके बाद फिर परसिस्टेंट वॉमिटिंग से और डिहाइड्रेशन, व्यक्ति के शरीर में पानी की पूरी कमी, फिर उसके बाद वो क्लॉट बन जाता है। उसके बाद फिर जो लकवे वाले सिम्टम्स हैं, एक साइड का हाथ नहीं चलना, बोल नहीं पाना या मिर्गी के दौरे आ जाना, किसी भी प्रकार तरफ जा सकती है। तो ये उसको हम लोग बोलते हैं सेरेब्रल वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस। ये गर्मी में बहुत सारे केसेस आते हैं, इसके लिए आपको सावधान रहना। प्रिकॉशन के तौर पे वही है, आपको पानी पी के रखना है और डिहाइड्रेट नहीं होना है। कहीं आप पहाड़ों पे जा रहे हो, जो लोग प्लेन्स के लोग पहाड़ों पे जाते हैं, उनको ट्रैवलिंग के टाइम बहुत चक्कर आता है, तो आप पहले दवा खा के जाएं, है ना। अगर आपको प्यूकिंग का रहता है तो दवा खा के जाएं। अगर आपको लगता है गाड़ी में बैठते ही प्यूकिंग होती है, पहले दवा खा लें, या गाड़ी का दवा अवॉइड करें, ट्रेन या बाकी साधनों से जाएं। और घूमने के टाइम पे रेस्ट प्रॉपर लें। रेस्ट अगर आप नहीं लेंगे तो आपके बॉडी को इतनी एक्टिविटी करने की, घूमने की आदत, जैसे मान लीजिए दिन में घूम रहे हैं, रात में ट्रैवलिंग कर रहे हैं, ऐसा करेंगे तो बॉडी एग्जॉस्ट हो जाती है, इतना झेल नहीं पाती।
तो इसीलिए वो चीज़ें और प्रेसिपिटेट करती हैं। बाकी बाकी जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां हैं जो क्रॉनिक हैं, हाँ, बट वो सन या गर्मी के सीजन में प्रेसिपिटेट होती हैं। उसमें से आपका कुछ कुछ जैसे बीमारी है, जैसे आपका सीजर वाला प्रोड्रोम है, घूमने जा रहे हैं गर्मी के उसमें है, ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गए, कुछ फिजिकल एक्सर्शन ज़्यादा हो गया तो प्रेसिपिटेट हो जाता है। एंड फिर बाकी बीमारी में हमारे न्यूरोपैथी है, और मतलब कुल मिला के मेजर बीमारी यही थी। और आपको बाकी कोई भी बीमारी अगर जिसमें डिहाइड्रेशन एज ए मेन कंपोनेंट है, वो प्रेसिपिटेट होना ही है, वेदर इट इज रिलेटेड टू ब्रेन और रिलेटेड टू अदर ऑर्गन। नमस्कार। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।